नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 20 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम। देखिए 5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है शुगर सीजन 2020-21 में। पीआईबी का डाटा बिल्कुल पता होना चाहिए। और शुगर सेक्टर जो है हमारा अब नाउ सेल्फ सफिशिएंट विद नो सब्सिडी, और इंडिया हैज एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल मानिक भोपाल के यहाँ पे ये होता है। टारगेट 1 बिलियन टन प्रोडक्शन करना है कोल का 2023-24 तक। ठीक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए गाइज आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो भी टारगेट भारत सरकार लेती है, अनाउंस होते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। वनडे पीसीएस एग्जाम में जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सिविल सर्विस में भी कहीं ऑप्शन में 1-2 दिख जाएगा। उसके बाद में विरासत के बारे में बात करते हैं। हैंडलूम सारी एग्जीबिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इंडिया फ्रांस के बीच में बायलैटरल नवर एक्सरसाइज वरुणा जिसका नाम है पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज एक स्वास्तिक भी है। ठीक है, स्वास्तिक देखिए पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई रिसेंटली स्वास्तिक चर्चा में था, किस चीज से संबंधित है। ठीक है, ये टर्म चर्चा में थी, ये क्या है पूछा जाता है। 2-3 सवाल आते हैं जरूर, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं, स्टेट में हर जगह पूछे जाते हैं आजकल। तो साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी, बिल्कुल पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के बारे में। अब देखिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022, ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स एंड इनेबलर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। दूसरा देखिए इस बार एक स्पेशल कैटेगरी की, जो अवार्ड की एक स्पेशल कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया टू रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इन हिली एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इसी बीच पीयूष गोयल साहब ने एक प्लेटफॉर्म के बारे का भी जिक्र किया, मार्ग प्लेटफॉर्म, जिसके तहत मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स के बीच में साझा हो सकेगी। उसके बाद में देखिए इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग वुड बी सेटअप इन शिलोंग। ठीक है, शिलोंग कहाँ पे पड़ता है? मेघालय। मतलब कहाँ पे क्या पड़ता है बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको शिलोंग का भी नहीं पता तो चुल्लू भर पानी में पी लो बस, है ना। उसके बाद में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में बात करें। हेल्थ मिनिस्टर्स का सेशन होता है। अब देखिए कहीं पे आपको देखने को मिले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका मतलब हेल्थ मिनिस्टर का सेशन, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर। इसमें एनर्जी सेक्टर के ऊपर एनर्जी मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती है। ठीक है, दूसरे जो मंत्रालय हैं उनकी भी होती है। ठीक है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूर पता होना चाहिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में जो मेनली अचीव है, जो भी समिट होंगी, एनर्जी की होंगी, डिफेंस, जो भी सेक्टर की होंगी, मेनली उनका गोल है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। ठीक है, अब इस बार जो ये होती है हेल्थ मिनिस्टर्स का जो सेशन होता है, इसमें टाइटल दिया गया कोऑपरेशन टू बिल्ड रिसाइलेंट हेल्थ केयर सिस्टम को ही मतलब बनाना। तो ये कुछ इतना काम का नहीं है, बस ये थोड़ा पता होना चाहिए क्या कुछ अचीव है। जब से भारत की G20 प्रेसिडेंसी कब से क्या है, डेट भी बिल्कुल पता होना चाहिए। 1000 बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, पूछी जाती है भाई वनडे स्टेट पीसीएस एग्जाम में, ऐसी चीजें छोड़ना नहीं है बिल्कुल इन चीजों को। उसके बाद में हम बात करते हैं लिम्फेटिक फिलारियसिस। ये क्या है ये बीमारी? देखिए इसके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। WHO ने अपनी वेबसाइट पे साफ मेंशन किया है कि लिम्फेटिक फिलारियसिस, जो भी ये नाम है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो इसका, इसको कॉमनली जाना जाता है एलिफेंटियसिस। ठीक है, मतलब जैसा नाम है ना एलिफेंट, हाथी जैसा, हाथी जैसे ही पैर होने लग जाते हैं आदमी के। देखने के शौकीन है, एक बार टाइप कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा गूगल पे आपको। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। WHO ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है इसको कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इन्फेक्शन होता है इसमें जब फिलारियल जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन थ्रो मॉस्किटोज के द्वारा, तब ये बिल्कुल होता है, ये पता होना चाहिए। हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने कहा प्यारे भारत के लिए लिम्फेटिक फिलारियसिस जो है ये नेग्लेक्टेड डिजीज नहीं है बट ए प्रायोरिटी डिजीज फॉर एलिमिनेशन, और इसको एलिमिनेट करने का हमारा टारगेट है 2027 तक का। 3 ईयर्स अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट 2030 का है, तो उससे पहले हम लोग खत्म करने की बात कही है यहाँ पे। उसके बाद में चामुंडी हिल चर्चा में है, कर्नाटक के यहाँ पे है बिल्कुल। मंजू विराथू इवेंट्स होता है। ठीक है, फेस्टिवल तमिलनाडु के यहाँ पे होता है। क्या कुछ होता है, बुल चेजिंग टाइप का ही होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू जैसा, देख सकते हैं एक बार टाइप करके आप लोग अगर चाहें देखना। उसके बाद में सॉरी गाइज, AK-203 असल्ट राइफल इंडिया और रशिया दोबारा से भाई ये लोग बनाएंगे अमेठी के यहाँ पे। उसके बाद में बात करें ब्लैक बॉक्स, बहुत प्लेन क्रैश देखने को मिलेंगे आपको, तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई ब्लैक बॉक्स जो है ना, 2 लार्ज मेटालिक बॉक्सेस, जिसमें एक होता है फ्रंट में, एक होता है रियर के वहाँ पे। और ये कौन से होते हैं? 2। ये एक तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। ब्लैक बॉक्स आर, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ब्लैक बॉक्सेस आर मैंडेटरी ऑन कमर्शियल फ्लाइट्स। ब्लैक बॉक्सेस आर ब्लेजिंग हाई विजिबिलिटी ऑरेंज इन कलर।
वनडे एग्जाम एसएससी में कलर भी पूछ रहे थे भाई, कौन से क्या कलर का। मैग्नेटिक जो टैप है ना, ये वर्ड कहीं पे आपको मिल जाए तो जो पहले के टाइप में जो ब्लैक बॉक्स होते थे ना, जो पुराने वाले ब्लैक बॉक्स होते थे देखने को मिलते थे, उनमें एज ए रिकॉर्डर के तौर पे इसको यूज किया जाता था, मैग्नेटिक टैप को। ठीक है, मतलब ये टेक्नोलॉजी ब्लैक बॉक्स से संबंधित ही है, पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर एविएशन सेक्टर के बारे में बात करें तो ICAO है, ये चर्चा में काफ़ी रहता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। शिकागो कन्वेंशन का पूछ ले तो भी याद पता होना चाहिए, इससे संबंधित है ये। ठीक है, प्यारे भारत की बात करें, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो हमारा है, जो अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, वो भी बिल्कुल इन चीज़ों को रेगुलेट करता है हमारे देश में। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये आसाम का। उसके बाद में मकराविलाकू फेस्टिवल है, केरला का फेस्टिवल है ये। साउल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए टूरिज्म इन बॉर्डर एरियाज। राजनाथ साहब ने रिसेंटली इसको अनाउंस किया था। उसके बाद में राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। बिल्कुल पता होना चाहिए, राजस्थान से अगर हैं आप तो इसका डाटा भी पता होना चाहिए कि कितने लोग क्या ब्लाइंड हैं, सरकार ने क्या कुछ स्कीम इनके लिए लेके आई है। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में कोलम जो है वो बना है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कोलम कहाँ पे पड़ता है? केरला का है भाई। ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, लिटिल कॉर्मोरांट, ओरिएंटल डर्टर्ड है, कैटल इग्रेट है, स्पोर्ट बिल्ड पॉलिकन। ये क्या है? ये वाटर बर्ड्स हैं, केरल के वहाँ पे आते रहते हैं ये बर्ड्स। और इस बार पाया गया है कि इन बर्ड्स की जो संख्या है उसमें गिरावट है, डिक्लाइन देखने को मिला है। पूछ लेते कई बार कि रिसेंटली ये स्पीसीज चर्चा में थी, ये बर्ड है, प्लांट है स्पीसीज, तो इससे आपको थोड़ा पता, बस ये पता होना चाहिए वाटर बर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद में इंडिया का 2022 इंपोर्ट फ्रॉम नेबर राइज 21% बट एक्सपोर्ट टू चाइना कॉन्ट्रैक्ट टू $17.5 बिलियन। ठीक है गाइज, और देखिए इंपॉर्टेंट जो डाटा था ना ट्रेड का, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, और एग्जाम से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डाटा आएगा बिल्कुल हम लोग उस पर बात करेंगे। इसके बाद में देखिए गाइज, आपको ये भी पता होना चाहिए, केन बेतवा थर्ड मीटिंग होती है, जो रिवर वाला इशू है, काफ़ी टाइम से चर्चा में है केन बेतवा का, तो उसके ऊपर थर्ड मीटिंग होती है। इतना कुछ खास मुझे नहीं देखने को मिला। अब देखिए, आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो डिफरेंस हैं किस चीज़ के बीच में, प्रोटेक्टेड एरियाज़, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, है ना, या फिर नेशनल पार्क होते हैं, बायोडाइवर्सिटी अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे अच्छे से एक बार कवर कर लेना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी जब पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें तो बिल्कुल कवर होनी चाहिए। नील कुरुंजी सेंचुरी, ठीक है, ये भी ऑन पेपर है अभी, तो ये भी चर्चा में है, तो आपको नील कुरुंजी से पता होना चाहिए कि नील कुरुंजी फ्लावर प्लांट भी आता है। ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या, मतलब उसको कैटेगराइज किया गया है, आयुष्मान की स्टेटस की बात करें तो उसको इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया है, नील कुरुंजी फ्लावर के प्लांट की अगर हम बात करें। ठीक है, और देखिए केरला की जो सरकार है ना, केरला की सरकार है, उसने बैन कर दिया है म्योनीज, जो आप लोग खाते हैं ना, वो जहाँ भी जाके म्योनीज देना, मतलब मोस्टली देखने को मिलेंगे बच्चे, जो शहरों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं आजकल, कि म्योनीज को प्रीफर करते हैं जो, और स्पेशली केरला की सरकार ने जिस म्योनी को बैन किया है, जो रॉ एग से बनती है ना, उसको बैन किया है। तो ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, घर परिवार का ख्याल रखना बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी बनती है। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।